आज मैं सवाल लेके आई हूँ। वो सवाल ये है कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में काउंटर पार्ट के दरमियान इतनी अच्छी वाली बॉन्डिंग रहता है, इतना अच्छा वाला प्यार रहता है, तो ये सेपरेशन मोड आता क्यों है? तो ये मुझे बार बार पूछा भी जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो भाई ये सेपरेशन मोड आता क्यों है, क्या पर्पस है ये सेपरेशन मोड का? जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जब होते हैं तो हमारे डिवाइन मस्कुलिन इतने ज़्यादा हमारी तरफ इतने बहुत अटैच रहते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से प्यार होता है, और अचानक से एक ये सेपरेशन मोड आ जाता है। मतलब कोई ज़रूरत है नहीं तो भी आता है। और अब जब हमें जर्नी के बारे में पता चलता है तो हम हर जगह पे ढूंढने लगते हैं कि क्या है रीजन क्या है। और फिर हमें पता चलता है कि अरे सेपरेशन मोड तो ये बेसिक ही है, मतलब हर लोगों के साथ ये हो रहा है आफ्टर बबल फेज के बाद। बबल फेज भी वो टाइम पे नहीं पता रहता, यही होता है कि हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बहुत पता नहीं अचानक से सेपरेशन मोड आया। अचानक से इंडिसेस पता होता है डिवाइन फेमिनिन को क्यों आया है, मगर वो अचानक से ही हो जाता है। तो खैर अचानक वाले के बाद जो होता है सेपरेशन मोड, तो वो देखती है कि सबके साथ ये हो रहा है, सेपरेशन मोड ये आता ही है। तो भाई ये सेपरेशन मोड आता क्यों है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली ये सेपरेशन मोड इसलिए आता है कि हमारी एक इम्पोर्टेंस, ये पर्पस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने के लिए। तो क्या होता है, कभी कभार हम जब बबल फेस होता है ना, कार्मिक के साथ भी अगर रिलेशन स्टार्ट हो, या सोलमेट्स के साथ भी स्टार्ट हो, या ट्विंस के साथ भी स्टार्ट हो ना, आफ्टर सम टाइम कम से कम मेरे ख्याल से ट्विन फ्लेम जर्नी की बबल फेस जल्दी खत्म होती है, मगर कार्मिक्स और सोलमेट्स के साथ सोलमेट्स की भी थोड़ी लंबी चलती है, मगर कार्मिक्स के साथ 3 महीने के बाद लगातार 90 डेज के बाद ऑलमोस्ट देखना एक थोड़ा सा सेपरेशन आ ही जाता है। उसके बाद जो सेपरेशन मोड होता है, उसके बाद की जो हमारी साइलेंट मोड होता है, जो भी होता है, वो दरमियान जो है कपल्स ये सोचते हैं कि हमें मूव ऑन करना है या ये जर्नी में ही रहना है। तो उसके बाद ही हमें पता चल जाती है अपनी जर्नी के बारे में। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, जब हम सेपरेशन मोड में आते हैं ना, तो सेपरेशन मोड मतलब आते ही तुरंत मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, दोनों भी एकदम डिसबैलेंस होते हैं। बहुत डिसबैलेंस में बार बार बोलती हूँ, मुझे पता है, मगर उसके बाद जो भी है ये एकदम से ट्रुथ है कि हमें लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन हमें अबंडन कर रहा है, मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन जो है उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो उसे भी अबंडन करते रहते हैं। मतलब वो अपने आप को ही अपने अंदर से जो है ये चीज़ों से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से तो कहा जाता है कि सेपरेशन मोड हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसके बावजूद भी मस्कुलिन जो है फेमिनिन के लिए सोचते रहते हैं। अगर मस्कुलिन की तरफ से देखा जाए तो मस्कुलिन जब पहली बार अपने काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट होता है, डिवाइन फेमिनिन से जब इंटरेक्ट होते हैं, तो उनके लिए जो ये डिवाइन फेमिनिन के लिए वो जो प्यार फील करते हैं, वो लाइफ में पहली बार उन्होंने फील करा होता है। नॉर्मली देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलिन जब अपने फेमिनिन से मिलते हैं, डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं, तो उनसे उससे पहले उनका बहुत बड़ा एक हार्ट ब्रेक हुआ होता है। ओके, उनकी कार्मिक जो होती है, उनकी वाइफ या जो भी उनके होते हैं, उस तरफ वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट होता है, लेकिन उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मतलब काम की तरफ भी कहीं पे तो कुछ ना कुछ एक अंदर ही अंदर खालीपन उन्हें महसूस होता रहता है। और जब उनके सामने जब उनकी डिवाइन फेमिनिन आती है, तो वो मतलब अंदर से एकदम उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो जाग सी जाती है, और उन्हें एकदम से उसकी वैल्यू जो है वो समझने लगते हैं। ठीक है, जब वो डिवाइन फेमिनिन से पहली बार इंटरेक्ट होते हैं, तो वो एकदम से ना उनका वो जो प्यार, उनकी तरफ वो जो पुल है, वो लिटरली पैनिक हो जाते हैं। उन्हें एकदम से डर लगता है, उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं अचानक से एकदम इमैच्योर जैसे चाइल्ड, मतलब एक चाइल्डिश बिहेवियर उनके अंदर आने लगता है। इतने वो रूड होते हैं, इतने डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन उनमें एकदम से बचकाना हरकतें आने लगती है। उन्हें लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा है। उन्हें ये चीज़ें ना एकदम से हिला देती है। मतलब वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इतने वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एकदम से बच्चों जैसे फेमिनिन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी जो डिवाइन फेमिनिन जो रहती है कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो रहती है ना, लिटरली मदर काइंड ऑफ उनका नेचर रहता है, बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव वो डिवाइन मास्कुलिन की तरफ दे देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिवाइन मास्कुलिन भी थोड़े से डर से जाते हैं, और डिवाइन फेमिनिन भी जो है वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता चल जाता कि डिवाइन मास्कुलिन की तरफ वो इतनी बढ़ क्यों रही है।
तो ये जो सारी चीज़ें दोनों के दरमियान इतनी होती है ना, तो मतलब विद इन अ सेकंड, विद इन मिनट, विद इन अ डेज एक्चुअली लिटरली इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है ना कि दोनों भी एकदम से, वो दोनों भी वो प्यार में एकदम जैसे कहते हैं ना ब्रीथलेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए मतलब एक तरह से एडिक्शन, ये जो सारी चीज़ें हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह जो दोनों में कम होती या ज़्यादा होती है, जो भी उनके अंदर जो इनर सेल्फ जो भी फॉल्ट्स होते हैं, वो सारे बैलेंस करने के लिए सेपरेशन मोड जो है लाया जाता है। चाहे मस्कुलिन कैसे भी बिहेव करे, डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल कोई भी फॉल्ट ढूंढती ही नहीं, और डिवाइन फेमिनिन चाहे जो भी करे, डिवाइन मस्कुलिन भी को भी समझ में नहीं आता, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के प्यार में लिटरली पागल से हो जाते हैं। तो एक्चुअली इन दोनों को बैलेंस करने के लिए भी सेपरेशन मोड जो है लाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहता है डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी दोनों के अंदर बीच में होगी, वो ज़्यादा जो है हायर सेल्फ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाली होती है। तो उसे जगाने के लिए जो सेपरेशन मोड जो है लाया जाता है। अब यहाँ पे अगर फिजिक फॉर्म में देखा जाए तो मास्कुलिन भी हो सकते हैं, मतलब मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, मगर जो एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की होगी, जो चेजर मोड में आने वाली है, वो जो है उन्हें जगाने के लिए सेपरेशन मोड जो है लाया जाता है। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो मस्कुलिन जो है वो भी उतने ही हर्ट हो जाते हैं सेपरेशन में जितने अपने फेमिनिन होती है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है, फेमिनिन इतनी चेजिंग मोड में आती है, वो बिल्कुल भी एक सेकंड भी अपने डिवाइन मस्कुलिन को ये चीज़ों को मतलब जो है सोचने का मौका ही नहीं देती कि एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन के साथ मस्कुलिन ने करा क्या है। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन ने इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भी अलाउ करना चाहिए, थोड़ी सी उन्हें स्पेस देनी चाहिए, ताकि जो डिवाइन मस्कुलिन है अपनी ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा जान सके। सेपरेशन का एक और भी रीज़न होता है एक्चुअली कि जब हम ट्विन फ्लेम जो है हमारे काउंटर पार्ट जब साइलेंट में चले जाते हैं या ब्लॉक कर देते, ब्लॉक नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन ने बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली मेरे लैंग्वेज में बोलो तो काट दिया मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करा तो ही ब्लॉक करते हैं, अदरवाइज डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी तरफ से साइलेंट मोड पे ही जाते हैं। ओके, नहीं करते इतने जल्दी ब्लॉक्स, मगर बहुत ज़्यादा बहुत ही कोसने लगे ना, फिर डिवाइन फेमिनिन के लिए फिर ये हो जाता है डिवाइन मस्कुलिन से एक्ट। ठीक है, अदरवाइज नहीं करते। तो और एक साइलेंट में जाने का कारण ये भी होता है कि डिवाइन मस्कुलिन जो है थोड़े से डर जाते हैं। ओके, उन्हें मतलब वो रिफ्लेक्ट करते हैं फियर ऑफ लव का, या फियर ऑफ उनको कमिटमेंट की तरफ उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगता है, या फियर ऑफ इंटीमेसी या मिलना, या मतलब फिजिकल फॉर्म में मिलने के लिए भी थोड़े से डरते रहते हैं, या ये कनेक्शन से डरते हैं। मगर आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी फियर्स डिवाइन मस्कुलिन के अंदर आते कहाँ से? क्योंकि स्टार्टिंग में तो डिवाइन मस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा मतलब एफर्ट लेते हैं सारी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हैं डिवाइन फेमिनिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में या आकर्षित करने में। तो ऑल ऑफ सडन सेपरेशन के बाद इतने क्यों डर जाते हैं? तो आप कभी देखना कि एक्चुअली ये फियर, ये जो एकदम से ये जो रियल वाला फियर, ये जो कोर का जो है, वो एक्चुअली कर रहे होते हैं मिरर अपने डिवाइन फेमिनिन को। आप अपने अंदर झांक के कभी देखते हो कि डिवाइन फेमिनिन क्या सच में रेडी होती है ये सारी चीज़ों के लिए? एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन जो है वो ही इनर कोर से डर रही होती है, वही डर रही होती है अपनी कमिटमेंट से, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो बोल नहीं पाती डिवाइन मस्कुलिन को भले फैमिली के लिए, मगर उनके अंदर भी वो डर रहता है कमिटमेंट का। ठीक है, उनके अंदर भी इंटीमेसी का डर रहता है कि मैं कैसे मिलूँ क्या वगैरह, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो भी डर रहता है, कनेक्शन के लिए वो भी डर रही होती है। और बस यही चीज़ें जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिरर करते हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हील करने का जो काम रहता है वही रहता है डिवाइन फेमिनिन का, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब अंदर बैलेंस होती है, ये सारे मिरर वर्क करती है, तो अपने आप डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी एनर्जी में फिर से आ जाते हैं और जैसे हमें चाहिए वैसे वो होने लगता है।
और यही सेपरेशन जो है अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो होते हैं या चेजर मोड में जो रहते हैं, जिनकी अवेकनिंग होनी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। जब वो अपनी डिवाइन मस्कुलिन से मिलती है तो बहुत एक साधारण सी होती है, लेकिन मतलब चेजर्स जो मैं कह रही हूँ एनर्जी बहुत साधारण सी होती है, लेकिन अपने काउंटर पार्ट से मिलने के बाद जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उनके अंदर की जो ट्रू सेल्फ है, जो उनका खुद का जो अपना पर्पस है, वो भी उन्हें समझ में आने लगता है। उन्हें अपने आंसर्स मिलने लगते हैं, वो कहाँ पे है, स्टैंड कर रही है अपने लिए, सारी चीज़ें वो अपने आप ही ये जर्नी में चीज़ों को जो है अपने आप ही वो समझना स्टार्ट कर देती है। वो चीज़ों को समझने के लिए उतनी बैलेंस्ड हो जाती है। फिर सेपरेशन के दरमियान जब वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है, वो इनर वर्क की तरफ बढ़ती है, वो अपने आप अपने अंदर के जो टैलेंट्स है वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है। वो अपने आप को मस्कुलिन के लेवल पे लाने की कोशिश करती है, हालांकि जो है मस्कुलिन उन्हें ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, वो ही उनका पार्ट रहता है, मगर उनके लेवल पे आने की वो कोशिश करती है। अपने अंदर के जो मस्कुलिन जो हाई एनर्जी में है, उनके एनर्जी में अपनी फेमिनिन एनर्जी लाने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली पता है, उनके अंदर की जो भी वो जिन चीज़ों के लिए बनी है, वो चीज़ें उनके अंदर जो है उनकी फील्ड जो उन फील्ड के लिए बनी है, वो पर्पस उनके अंदर वो आने लगती है। शायद वो मेडिसिन के तरफ हो सकती है, शायद उनके हर्बल्स के तरफ, या कोई उन्हें लॉ का होगा, फाइनेंस का होगा, साइकोलॉजी का होगा, कोई हीलर्स हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी, रिलीजियसली स्पिरिचुअली बढ़ जाते हैं, या कभी कभार उनके मेडिटेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ें जो जिनके लिए वो बने हैं, सॉन्ग्स या गाने में शौक होगा, उनकी तरफ बढ़ जाएंगी, या डांस में होगा, या लिखने में होगा, पेंटिंग्स में होगा, खाना बनाने में होगा, कुछ भी जो उनकी अपनी इनर जो उनकी टैलेंट है, हिडन टैलेंट, जो उनका पर्पस है, उनके आत्मा का जो पर्पस है वो भूल गई है, वो उन्हें जानने की कोशिश करती है, उसकी तरफ वो बढ़ने लगती है। अपने आप को बिजी करने के लिए इंसान क्या करता है, पहले अपने आप को बिजी करने के लिए इंसान हमेशा अपनी फेवरेट वाली चीज़ें करता है। वही जो फेवरेट वाली चीज़ रहती है वो इनर कोर की होती है, जो दुख में हमें याद आती है पहली। तो ठीक है, तो फिर इनर कोर में जो हमारी पर्पस है वहाँ छुपी हुई होती है, वो हमें ये सेपरेशन मोड में अपने आप ही जो है सरफेस हो जाती है, और हम उस तरफ जो है अपने आप बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो डिवाइन मस्कुलिन जो है, उन्होंने ये सेपरेशन मोड लाया हुआ होता है, जो सभी उन्हें ही कोसे रहते हैं। एक्चुअली बेचारे देखा जाए तो यूनिवर्स की तरफ ही जो है, यूनिवर्स की तरफ से ही ये सेपरेशन मोड आया है, एक दूसरे की वैल्यू समझने के लिए, या उनकी जो है ये जर्नी के बारे में समझने के लिए। मगर चलो अभी फिलहाल हम डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर ही जो है भांडा फोड़ ही देते हैं कि उनकी वजह से सेपरेशन आ रहा है, तो उनका हाल क्या होता है। अब जो है डिवाइन मस्कुलिन ने ही ये जर्नी में ज़बरदस्ती कुछ भी करो, अपना मतलब एफर्ट लेके या जो भी है, डिवाइन फेमिनिन को इतना ज़्यादा अपने इस तरफ खींचा हुआ होता है, वही सेपरेशन मोड ला देते हैं। तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत क्रेविंग होती रहती है डिवाइन फेमिनिन के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी वैल्यू जितनी जो पूल वो फील करते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, वो अब तक के ना कभी उन्होंने फील करी होती है, ना किसी की तरफ वो फील कर पाते हैं। तो जब वो डिवाइन फेमिनिन को भूलने के लिए फिर से अपने 3D वर्ल्ड में लौट जाते हैं, तो उन्हें एकदम से इम्पॉसिबल हो जाता है मूव ऑन करना या डिवाइन फेमिनिन को भूलना, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें जो है डिवाइन फेमिनिन की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन ने अपनी सोच से, वैसे भी देखा है तो डिवाइन मस्कुलिन को भी लगता है कि उन्होंने ही ये जो है सेपरेशन मोड लाया हुआ है, अंदर पता होता है उन्हें, मगर उन्हें भी बेचारे ये नहीं पता कि एक्चुअली डिवाइन जो है उनकी तरफ से ये चीज़ें हो रही होती है, मगर अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में लाते रहते हैं। तो उन्हें मतलब ये हो ही नहीं पाता, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब फॉल्ट्स ऐसे अपने आप के अंदर ही वो ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें अंदर ही अंदर अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हैं। उनके मतलब अंदर जो है बिल्कुल चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं हो पाता उनसे, और वो जो है बार बार लगातार चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनमें वो गलतियाँ कर जाते हैं। तो ठीक है, तो वो जो सेपरेशन मोड है डिवाइन मस्कुलिन में काम कैसे करता है। तो डिवाइन मस्कुलिन जो
है वो अपने ऊपर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस में आने के लिए फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा हिल जाता है। उन्हें ये नहीं लगता कि डिवाइन फेमिनिन के लिए उन्हें फियर क्यों फील हो रहा है। जो स्टार्टिंग में जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ इतने बढ़ रहे थे, उन्हें अचानक से ये जो फियर है उन्हें वो समझ नहीं पाते, हालांकि वो जो है मिरर कर रहे होते हैं डिवाइन फेमिनिन का, तो वो भी अपनी तरह से डिवाइन अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, अंदर ही अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कोई एडिक्शन होगा, क्योंकि एडिक्शन भी इसी दरमियान ज़्यादा उभर आता है। उन्हें कोई भी एडिक्शन, ट्रैवलिंग एडिक्शन हो सकती है, ड्रिंक की हो सकती है, या एंगर इशू हो सकता है, कुछ भी होता है, वो जो है फिर से उनका सरफेस में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो उन्होंने सप्रेस करा हुआ होता है बाहर बहुत सालों से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद या एक अपने सक्सेसफुल लाइफ लाने के बाद, तो वो चीज़ें फिर से सरफेस होती है। उनकी जो एडिक्शन उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड, जो भी डीप डाउन जहाँ पे भी उन्होंने छुपी हुई होती है, जो उनका इनर चाइल्ड जो भी होता है, वो फिर से जो है सरफेस आने लगता है, और वो अपने आप से फिर से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उन्हें जो है अपनी फेमिनिन एनर्जी जो है बैलेंस होने के बाद अपने आप ही फेमिनिन की तरफ वो बढ़ने की सोचने स्टार्ट कर देते हैं। बढ़ने के सोचना इन सेंस वो तो अपने आप अंदर ही कभी भी एक सेकंड के लिए भी वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को कैसे दूर करूं, मगर वो नहीं कर पाते। तो सेपरेशन मोड जो है दोनों के लिए लेसन लेके आता है। सेपरेशन मोड जो है अपनी ये जर्नी के बारे में, क्या सच में आप कार्मिक में हो या सोलमेट्स में हो या और सच में ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके लिए भी आता है। क्योंकि सेपरेशन मोड ये सारे जो रिलेशंस में है वो आते ही आते हैं। और उसके बाद एक्चुअली जो हम इतने हल्के में ले रहे थे ना अपने काउंटर पार्ट को, तो उनकी वैल्यू समझने के लिए सेपरेशन मोड आता है, ताकि जब यूनियन में आए तो उनकी जो है समझ जाए कि वो जेम्स है और उन्हें हमें कैसे संभालना है, या हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो कितनी प्रेशियस है और डिवाइन मस्कुलिन ने उन्हें कैसे संभालना है। इसके लिए भी जो है सेपरेशन मोड लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से जो मुझे बताना था, मैं शायद जिन्होंने मुझे पूछा कि सेपरेशन मोड आता क्यों है भाई, इतना सब होता है, तो उनके लिए ये जो है शायद आपके लिए ये आंसर होगा। तो सेपरेशन मोड जो होता है अपनी वैल्यू अपने साथ साथ अपने काउंटर पार्ट की वैल्यू समझने के लिए आई हो रही होती है। आपने बस इसे पॉजिटिव वे लेना होता है। फेमिनिन एनर्जी में जो है अपने चेजेस, डिवाइन फेमिनिन को मैं बोलूँगी, आपके हाथ में रहता है कि आप जो है दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करोगे। और थोड़ा सा स्पेस देंगे हम लोग। कैसी स्पेस देंगे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नहीं बोल पाते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हमें वैसे भी कोई सरप्राइज करनी नहीं है चीज़ें एक बार, लेकिन थोड़ी सी वो आके चली जाए ना, तो वो जो स्पेस हम जब देते हैं ना, उसके बाद फेमिनिन जो मस्कुलिन को, जो हमारे जो है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, कि हम एक बार जब स्पेस दे देते हैं ना अपने डिवाइन मस्कुलिन को, तो वो भी है, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचने के लिए। अदरवाइज उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलता, और लगातार मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, इंस्टा पे फॉलो करा जा रहा है, फेसबुक पे फॉलो करा जा रहा है, स्टेटस की तरफ डायलॉग डाले जा रहा है, कुछ भी अगर वहाँ पे ब्लॉक करे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है डिवाइन मस्कुलिन को चेस करने की कोशिश करी जाती है। और एक बार आप समझ गए ना कि ये सेपरेशन मोड जो है ये अपनी डिवाइन जर्नी जो है इसे प्योरली एकदम ट्रू सेल्फ में, एकदम से ट्रू लव में, एक्चुअली ट्रूली जो इस दुनिया की सबसे प्योर जो है हकीकत है, ये अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जर्नी को हमने अच्छे से जानने के लिए ये सेपरेशन मोड आया हुआ होता है। जो हम चीज़ों को, जो चीज़ों से हम फियर कर रहे थे, वो चीज़ों से हमें बाहर लाने के लिए जो है सेपरेशन मोड आया होता है, ताकि हम वो चीज़ें जिससे डर रहे हैं उसे फोकस करके हम अपने ऊपर और जो है अपने लाइफ पर्पस के ऊपर और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, और हम जो है हार्मोनियस यूनियन की तरफ बढ़ने के लिए ये जो है सेपरेशन मोड थोड़ा सा आया होता है, जो पढ़ाई करने के लिए होती है, जिसकी एग्ज़ाम हमें देनी बाकी रहती है। तो बस सेपरेशन मोड को आप पॉजिटिव वे लीजिए, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। जब अब फिलहाल जो मेरी वो DF जो है ना, फिलहाल सेपरेशन मोड
उससे जब बाहर निकलेंगी तो वो समझ जाएंगे। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी कि सेपरेशन मोड भाई इतने प्यार के बाद होता क्यों है। तो सेपरेशन मोड ये जस्ट इल्यूजन नहीं होता है, 5D में तो हम साथ वैसे भी होते हैं। तो खैर उसका आंसर आपको मिला होगा। तो चलिए जल्दी में मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं मेरी अपने और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।